औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अज मैं सरदार तौकीर साडा मेज़बान प्रोग्राम कौन सोची दे नाल साडी खिदमत में हाज़र है। मेरे नाल हसबे मामूल जिस तरह ते कारी राशिद साहब आंदे न, असां नाल बह के असीं गलबात करने आ, कुछ मसाइल उत्ते डिस्कस करने आ। ते कारी साहब खुश आमदेद तुसां आखने आपे स्टूडियो विच कि अज भी तुसीं टाइम कट के आए हो, पर थोड़ी अपनी जाए टाइम तो कढ़ना पैंदा है ना। सरदार साहब बारिशां विच तुसीं भी मसरूफ हो गए हो जी, फिर तुसां दे जिहड़ी दफ्तर दा राह है इत्थे मेरा ख्याल है कश्ती दी जरूरत पैंदी है। बस सर ऑर्डर कीते दा कश्ती दा ते अगर हो जुड़े ते स्मॉल इंडस्ट्री क्रॉस करने आस्ते असन ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੁxtਲਿਫ ਦੋ ਤਰੇ ਚਾਰ ਇਸ਼ੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, क्योंकि असी सारी चीज़ा नाल नाल कहनिए टुरने थोड़ा थोड़ा उन्होंने गल करते रहने ताकि जोड़े साढ़े नाजरीन उन्हें अगर नहीं पता या बाज़ हो सकते नहीं भी पता होंगे उन्हें भी थोड़ी पता लग जाए, साड़ी आवाज़ भी उत्थे तक पहुँच चले कि भाई इन्होंने साढ़िया गलों नाल या उन्होंने गलों नाल असां भी कुछ मसला होंदा। कारी साहब पहले तो असी अच्छा एक दो चीज़ा होर जिहड़ियां हैं साड़ियां कि असी जितने एबटाबाद के हज़ारे के महकमे हैं असी उन्होंने हर प्रोग्राम में बोलसा जब तक वो अपना काम ठीक नहीं करते। ठीक पता नहीं कदों तक ये करसन जिसकी उम्मीद तो हुण मुश्किल ही है, लेकिन चलो असी बोलते रह जब तक वो ठीक नहीं करते। जिन्हां विच सब तो पहला इशू जिहड़ा असां इत्थे आंदा है वो बारिशां नाल जिहड़ा इशू असां आंदा है असी उस ते जरूर बोलसां। जिहड़े कंटोनमेंट भी है, TMA भी है, वासा भी है, इरीगेशन ऑफिस भी है, क्यों जी, और इन्हां दे जिहड़े काम होण ये जब तक अपने काम सही तरह ते नहीं करते असी इन्हां ते बोलते रहसां और इन्हां ते तनकीद करते रहसां ताकि तुसां लोगां आसानी पैदा होवे। तुसीं इस ते कुछ सरदार साहब तुसां बिल्कुल ठीक आख्या है, असन दा फर्ज भी है इन्हां ते बोलना, लेकिन असी बोलने असां पिछले प्रोग्राम में भी ये गल आखी है। क्या पिछले प्रोग्राम तो बाद तुसां देखा बारिशां दा स्पैल आया है, बारिशां हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं जी जी और फोरकास्ट भी है, लेकिन क्या इंतजामिया ने कदे उन्हें नालियां ते जिहड़ियां तजावजात इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है? क्या इन्हां नालियां दे अंदर जिहड़ी गंदगी नाल अटे पड़े दिन क्या इन्हां किसी सफा कीता है या वो इदारे जिहड़े तुसीं देखो ना सरबन चौक में सरदार साहब तुसाडी और अपने नाजरीन भी देखा उसी क्योंकि एबटाबाद की एक ही इशारा है, सरबन चौक दे रोड बेच उन्हें सेंटर में दीवार ला छोड़ी है और वो पानी फुआरा चौक तो कहन के गामी डेढ़ तक सारा पानी आन के उस जगह पे जमा हो जाता है। ते वो तले जी फुटपैरी है उस पे कोई सुराख नहीं सर कोई सुराख नहीं ना, अफसोस और बदकिस्मती ये वे सर TMA बढ़ाया है सर ये तुसी देखो ना TMA वाले कीता है कि लोग रोड तो आर पार होंदे वो पुल जिहड़ा इन्हां लाया है उस पुल पहले देखो आम आदमी उस पुल उत्ते उस पुल दे डिजाइनिंग करने वाले या उस पुल उन्हां ला टप के पार पुले वास्ते जुलना पैंदा है। तुसीं देखो कि इस पानी निकासी दा क्या महकमा सोचे क्या उतो एक ब्लॉक पटना है वो पानी उस नाले पे पाना है नहीं ओ जी फुटपैरी तले होंदी है उस पे अगर जरा उत अंदरों भी पानी सारा बाजार दा भी पानी आंदा है ना उथे आके फुआरा चौक दा भी आंदा है ईदगाह रोड दा पानी भी उथे जान के जमा होंदा है पानी तला जुले सर पहले ये होंदा है कि पानी उतो फुआरा चौक तो जड़ा आंदा है ये दूई तरीके पानी ये हुण तुसीं देखो ना ईदगाह तो जमाल बिल्डिंग तो तला जड़ा पानी आंदा है सारा उथे आंदा है तुसीं बरनाल स्कूल तो तला डाउन स्लोप है ना स्लोप है वो जगह फुआरा चौक तो भी तला आंदा है ते बरनाल तो भी तला आंदा है। उस सरबन चौक दा जड़ा एरिया है वो एक तालाब दा मंजर पेश करदा है। रायलसन में वाला भी रोड दा पानी आके वो भी आन के भी उसे पहले डाइवर्ट होंदा और रास्ते बंद होए दिन वो पानी उथे झील बन जुलदी है। क्या इंतजामिया दे किसी अफसर सुन आन के मौके ते TMA दे जेर तमाम में सारा कुछ हो रहा है, क्या TMA या वासा सुनान के उतो एक ब्लॉक काट के उस पानी ने ड्रेनिंग की नाली भी सटे नहीं ये जी गल है तुसां दे महकमे इन्हां ऐसी आदत बन गई है कि ये फोटो सेशन ते करवा के देन ये इन्हां दे चंद एक तनख्वाहदार लोग हैं जिन्हां कोलों अपनी आशीर्वाद भी खबरां भी लवा छोड़ देन उन्हां लोगों कोलों अपनी जय भी करवा छोड़ देन, लेकिन हकीकत में अवाम दे मसाइल दे हल वास्ते अमली इकदामात नहीं हो रहे। अच्छा सर जी दुई
ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਨੇ ਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਇਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੁਲਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਕੱਲ ਉਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਥੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਰਾਇਲ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ पे देखने ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੜਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋੜੀ ਜੀ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਛੋੜਿਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਥੜੇ ਚਾ ਛੋੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਚਾ ਖੜਿਆ ਨੇ, ਥੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਥੜੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਚੁਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਆਖੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਸਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਥੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਚ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। 2-3 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ TMA ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। सरदार साहब इस रोड की बदकिस्मती किस तरह है, किस्सा TMA पे आंदा है ते किस्सा कंटोनमेंट पे आंदा है। बारनाल दी दीवार नाल जेड़े ठी लगे देन, थड़े लगे देन, ओ लवांदी है कंटोनमेंट। जेड़ी तहसील एरिए दे तलाफे में अस्पताल तक लगे देन, ए लवांदी है TMA। अच्छा इन्हां दोहां डिपार्टमेंटां दी आपस में क्या ही खूबसूरत इत्तेफाक है, इन्हां दी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा लवाने वाले भी नाल होंदे न ते ढाणे वाले भी नाल होंदे न। अच्छा मैं तुसां दस्सां सरदार साहब ये जेड़े बलदियाती नुमाइंदे होंदे न, ये बलदियाती नुमाइंदे शहर दे नुमाइंदे चाह के नो, कैंट बोर्ड दे नुमाइंदे चाह के नो, इन्हां नुमाइंदियां दा बेसिक काम तो यही है ना, अवाम नाल जिथे ज्यादती हो रही है, असन दियां मावां भैणां उत्थों लंघदियां न, साडे बच्चे लंघदे न, साडियां बच्चियां कॉलेज दा रवांदियां न, उस रोड उत्ते गड्डियां भी आ रही न, बोथ साइड ऑन रोड। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਲਿਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਡ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਲਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਨ ਵੇ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਰਦ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ख्याल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤਲੋ ਸੀਨਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਖੂਹੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ख्याल ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ स्पेशली ईदगाह रोड और अंपायर सलमे वाले इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा थिए या थड़े जड़े लवांदे न, कमेटी ने पिछले लाख रुपया गए कि लोगों वो सबज तुसां देखा उसी उठी बकायदा परमिशन दी थी जी। वो इन्हां कोलों लोकां कोलों इन्हां 20-30 हज़ार रुपया कहन के कि कंपनी ने ठेका देता, और किराया भी कहंदे ने, किराया भी इन्हां दा होंदा है किराया। अच्छा लवाने वाले भी आप होंदे न ते टाणे वाले भी आप होंदे न। पहली गल ए वे साडी एक मिसाल मशहूर है ना जी कि ये शाह जी कोठा चढ़ने भी नाल नाला सा कोठा टाणे भी नाल सा इथे तुसी महकमे दे अंदर भी ना कई ये जे शाह जी मौजूद हैं जेड़े लाने वाले भी नाल होंदे न ते टाणे वाले ना। ते कारी साहब देखो एक कानून जब बरजुलदा है ना, ये मेज होने थी साडी पई दी है ना, असां इसकी मुख्तस जा ए कीती दी है कि मैं कल हफ्ते बाद तलो दो आदमी आ रहे वे, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे वे, और ना यार तुसां हिंदी गलत रखी दी उथे तो पहले ही क्यों रखाई आए थे, पहले क्यों रखाई है। सरदार साहब ये इस माशरे दा असां दा अलमिया है वे कि राइट पर्सन राइट प्लेस ते नहीं होंदा पिया, और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस नहीं हो रहे। जिस वेले किसी माशरे दे अंदर फैसला साज उन्हां दी कोई पॉलिसी ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਸਿਆ ਜੁਲੇ। ਅੱਜ ਯੋਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਯਕਮ ਮਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜੁਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜੁਲੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ नहीं पता इस जिस तरह भी है अगर लाने तो मुस्तकिल तौर पर लान एक निशान ला के दोन भाई इस तो अगे तुसा नहीं आना,
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਫਾ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ महकमे दे लगे। चेयरमैन इकीदा मेयर बने हैं और मेरा ख्याल है अब्टाबाद में तहसील मेयर दा पहली बार वो तहसील मेयर बने हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड दा भी वाइस चेयरमैन बने। क्या इन्हां लोकां अपनी टीम नाल इस अज 2 साल गुजर गए ना जी, सरदार साहब 2 साल भी ना डिलीवर की ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਸੋਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? इस सवाल ते बड़ा आम है असा कि प्रोग्राम कौन का नाम ही सोची नहीं आ रहा है। और जिस तरह तुसां दा कौन सोचसी? प्रोग्राम हाँ। कौन सोचसी सरदार साहब तुसी ते मैं सोचते हैं ना एक काश कदे इस कौम दे अरबाब इख्तियार भी सोचने लग पे ते फिर शायद इतने मसाइल जमा ना हों इस मुल्क ते। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰਬਨ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜੁਲਨੇ ਆ ਜੇ ਜਬ ਪੁੱਲ ਤੇ ਆ ਜੁਲੋ जी जी ਪਿੱਛੇ ਸੇਠੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲ ਤਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਨਕਤੇ ਉਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾਜ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਪੁੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ और सफाइयां जब तक नहीं होंदियां अब तक के पानी सरदार साहब खलता रहती है मंडिया और कॉलेज आवाम रोड ते अगर मुश्किलात चले हो। चलो ना मैं लास्ट ये बारिश हुई है ते कुछ दुकानदारां उतो शिकायत की ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਗੁਦੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰੋਡ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ। अच्छा तुम पता है साडा किचन भी है माशाल्लाह ते चाह पीसो या के कहवा बना के आना। सरदार साहब ये तो साड़ी मेहमान नवाजी है तुसी जो हमें याद नहीं रहा शुरू में ना मेज़बान तुसी हो, तुसी असां दे माशाल्लाह ख्याल करदे हो ते चलो मैं यकीन है तो साड़ी मौजूदगी विच चाह कहवा लाजमी कुछ ना कुछ आसी आ। हां ना जी यार प्रोग्राम लेकिन सरदार साहब मैं तुसां नाल भी ये गल करना चाहना, चाह छोड़ो जी, रोज़नामा शमाल और शमाल HD न्यूज़ बड़े मुख्तसर टाइम पे स्पेशली शमाल HD न्यूज़ इलाकाई मसाइल दे हल ते अपनी मुअस्सर आवाज़ चाहता पाया और माशाअल्लाह तो साढ़े जो लोग अवामी मसलियां उत्ते बोल रहे हैं एक अवेयरनेस का एक असी देखो ना जिन्होंने लोगों का असी कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्या उन्होंने लोगों को आपे या नहीं पता क्या उस इस मुल्क के शहरी नहीं या इस शहर दे शहरी नहीं या इस शहर में रहंदे नहीं, क्या उन्होंने गड्डियां ते वीगो ते रिवो बड़े बड़े डाले गड्डियां होंदियां। सर सब मसला एक आम सुजुकी ड्राइवर दा है, मसला एक केरी डब्बा चलाने वाले दा है, मसला उस छोटी कार वाले दा है जिसकी गड्डी दे दरवाज़े तक पानी आ चलता है और उसकी गड्डियां बंद हो दियां। तुसी हसन टाउन में देख के गड्डियां खराब हो जांदी कितनी PMA ककूर रोड आ देख के नो नूर जनाबाद आ देख के नो और 20 गड्डियां जियां 20 लोगों ने घरां बे पानी गया। क्या महकमे प्लानिंग्स करने वाले और क्या जड़े नाले इन्हां नालियां दी महकमा माल बे सरदार साहब बकायदा इन्हां दियां लंबाइयां भी मौजूद हैं ते इन्हां दियां चौड़ाइयां भी मौजूद सारा हैं। कुछ मौजूद। तुसी देखो मैं एक निक्की जी मिसाल देना, फिर ना कि ना पैंदा है इश्तिहार चाहे उसकी एडवर्टाइजमेंट होवे या वो जिस तरह ते होवे असी स्पैसिफिक उन्हां अदारियां उन्हां जाइयां दे ना गिन के आखने आ जेड़े नाले आ चौक होए दिन तुसी देखो मांगल तो तुसी जेड़े ले निकलदे हो स्पेशली सरदार साहब तुसी नीले पैर दे एरिए पे देख के नो तुसी उस तो अगे आओ नीले पैर ते जेड़े ले तुसी आंदे हो स्पेशली अली अफजल खान जदून साहब दे घरे कोलों तुसी देखो उस नाले ते भी कब्जा हो गया है। काले पुल ते जेड़ा नल है उस तो पिछे पब्लिक स्कूल दे पिछे जेड़ा नाला आंदा है स्पेशली फ्रंटियर जमील अस्पताल कोलों मा तुसी दसो मस्जिद बन गई है नाले बिच अधी जिमी पालियां पा के दा नाला आधा वरालियां पा के दा उत्थे 2 फुट दा नाला है और नाला जिसकी कम अज कम 12 तो 14 करम चौड़ाई है। आज वो कितना रह गया? इस अल्फाज बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया है करम करम में महकमा माल दी सलाह बेचो उन्हें एक पैमाना रखे दा 4 फुट 3 फुट का एक उन्हें दा एक लेवल रखे दा उन्हें सुन के जी इस नाले दी इतनी चौड़ाई है। अच्छा नाले दा इंतजाम इरीगेशन कोल होंदा है ना उसा करो माहतन जी करो माहतन जी 3 फुट या 4 जी फुट जी 3-4 फुट अप्रोक्सीमेटली जड़ा उसका ताकि लोग समझ आ जाए ना कि चौड़ाई होंदी है करम आके ने जिस कुतुरनी भी होंदी है इना दी पटवारियां दी ये महकमा माल दी जुबान है लट्ठा डॉक्टर होंदा और है। महकमा माल वाले आप ही समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। उन्हें सारा कुछ मुश्किल
तैयार रखे दा कि आवाम की समझ बेची कुछ ना आवे। चलो जी अगे लंघने अज लेबर डे है जी, अज 1 मई है तो ज़ाहिर प्रोग्राम तो साडा अज राती वेले शायद अपलोड हो जले या कल हो जलसी, लेकिन असी अज 1 मई आए प्रोग्राम पे करने हैं लेबर डे होते तो सर असा गए हैं बाजार भी गए हैं, थोड़ा जा असा काम भी किया सुबह वेले मजदूरों नाल इजहार यकजहती का भी असा इजहार किया है। साड़ी टीम गई रही है बकायदा उन्होंने को कोई थोड़े जे उन्होंने ख्यालात। मैं एक चीज़ बड़ी सुन के हैरान होया, मैं पे सुनना है हुण एडिटिंग पे होंदी है तो मैं पे सुनना है उथे कि मजदूर हमें एहसास हो गया कि जी ये मजदूर छुट्टी जिहड़ी है ये सरकारी तौर पर छुट्टी मनाई जुलदी है और सारे अफसरान सारे लोग जिहड़े हैं अपनियां कारां गड्डियां शड्डियां में बह के सैर तफरीयां निकलदे न कि उन्हें छुट्टी भले खाने खांदे न। असी बेचारे मजदूर फिर वही चौकां विच खल के अपने रोज़ी की तलाश विच होने हैं। ते साड़ी एंकर है उसने उस पूछा कि भाई छुट्टी ये होंदी है तुसा कोई इसका फ़ायदा पहुँचा उस है जी, बस यही फ़ायदा पहुँचा है कि असा रोटी नहीं खाती क्योंकि छुट्टी होंदी है। सरदार साहब 1 मई तो योम मजदूर तुम बड़ी अच्छी निशानदेही की है। मजदूर जिथे भी है उसके हालात बड़े तलख हैं और वो जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे है इस महंगाई और मुश्किल दौर के अंदर कि उन्होंने हिम्मत है कदे उन्होंने मजदूरी लगती है कदे नहीं लगती। अज सरदार साहब जिस तरह तुसाडी टीम गई है इसी तरह तो असी भी ज़ाहिर इस माशरे का हिस्सा। एक मजदूर बड़ी सोहनी गल की है, वह आखन लगे जी जेड़े गौरमेंट के खजाने तनख्वाह कहते हैं वो तो छुट्टी इंजॉय करते हैं, जेड़े दिहाड़ ला के राती अपने बच्चों वास्ते अगर अज असी छुट्टी करा तो राती साढ़े बच्चे खाओ ना के। मैं एक वाक्य याद आता है, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा टाइम है तो वो अमीर उल मोमिनीन बने थे तनख्वाह या मराहत या उन्होंने कोई एजाजिया या वजीफा मुकर्रर होया। उन्हें आख्या कि मेरी जिहड़ी तनख्वाह या दिहाड़ होवे एक मक्के दे या मदीने दे एक आम मजदूर दे बराबर होवे। जिहड़े ले मैं समझसा कि एक आम मजदूर दी दिहाड़ी भी मेरा गुजारा नहीं होंदा ते मैं उस मजदूर दी दिहाड़ी भी इजाफा करसा। अच्छा अज असां दा माशरा किस तरफ जुलदा है पिया? क्या टीवी ते बह के लम्मियां लम्मियां तकरीरां करनियां, क्या भाषण सुनाने, शेरो शायरी करनी, करारदादा पास ओ भाई क्या तुसा प्रैक्टिकल तुसी देखो ना असां दे फुआरा चौक पे मजदूर बैठे दे होंदे, मंडियां चौक पे बैठ किसी हुकूमत किसी बलदियाती नुमाइंदे किसी MPA किसी MNA क्या उन्होंने हस्ते बहने हस्ते बारिशों में शेल्टर भी बढ़ाया उथे, क्या पानी का कूलर भी लाया नहीं उथे। इतना ही कर छोड़ो यार, चलो अपनी मजदूरी ढूंढने आंदे न, बारिश होंदी है सब कुछ होंदा है। सर कोई मैं अर्ज करना कि इत्थे सब लफाजी सब लोकां अपने नंबर बढ़ाने वास्ते या अपने आप सरदार साहब इस चीज़ के उत्ते सीरियस सोचना चाहिए। सूबाई हुकूमतां भी मरकजी हुकूमतां भी तुसी देखो ना डेली वेजेस तुसी टीवी ते बह के ऐलान कर दो असां 32,000 रुपया कर छोड़ा जी मजदूर की कम से कम उजरत। क्या एबटाबाद के अंदर हज़ारा डिवीजन के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट अतार के अंदर या दीगर जितने छोटे छोटियाँ संतैन मुर्गी खाने बने देन थे, पोल्ट्री एसोसिएशन से होटल्स ने स्वीट्स हाउस ने होटल मुख्तलिफ अदारे जिन्हें बेच दा 5-5 आदमी काम कर दें। क्या किसी अदारे के अंदर गौरमेंट के तय किए निर्ख के मुताबिक किसी मजदूर दिहाड़ मिलती है? नहीं मिलती। उन्हें अज भी तुसी देखो 15,000 20,000 रुपए ते लोगों का इस्तेसाल किया जा रहा है और जेड़े महकमे इस चीज़ां चेक करने वाले महकमे उन्होंने लोगों को फीसा कह के चुप हो जुलते हैं। 12,000 11,000 10,000 रुपए भी तनख्वाह है। सरदार साहब इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों ते असी पे आने हैं जी, स्कूलों ते पे आने हैं इंशाल्लाह। सरदार साहब स्कूलों का ते बहुत बड़ा माफिया है, स्कूलों का ते कितना बड़ा माफिया है जिहड़ा तनख्वाहां ते दस्तखत कराने 70,000 रुपए ले परफॉर्मेंस देंदे 15,15 20,000 रुपए हैं टैक्स बचाने दियां बहुत बढ़िया है ना कोल जड़े साढ़े इडियो मेल फीमेल हैं असी वारी वारी उन्हें बुलासा थे और बाकायदा प्राइवेट स्कूल दा असां बहुत सारे स्कूल दी वीडियोज़ भी बनाई दियां मालूमात भी असां कोल हैं। असी इंशाअल्लाह उन्हां दे नाल रख के ते असी कोशिश करसां कि साडी आवाज़ नाल वो ज़ाहिर असां कोल ते इख्तियार नहीं होंदा ना जी, हरबाब इख्तियार ते वही है ना कि
ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, मैं पहले डिस्कस नहीं कर रखी तुसां नाल कि पंजाब में इस वेले गंदम तैयार है, ठीक है। गंदम का सरकारी रेट कोई होना 3900 रुपये फी मन मुकर्रर किया, 39 रुपये फी मन। हुण क्या है जी कि मैं आना कि इस मुल्क नाल दुश्मनी की इंतहा है। वो जिहड़ा किसान है वो अपनी गंदम चा चा के पिया फिरदा वो खरीदो इस क्यों कि तो बारिशां भी लगदियां खराब भी हो सी और उन्होंने कोलों हुकूमत नहीं भी कहती। और जी हुकूमत अच्छा मुल्तान दे राती में पे एक वीडियो पे देखना है कि मुल्तान दे किसाना सोन ट्रकों ते रख के अपनी गंदम शहर बेचा लाहौर बेचांदी और लाहौर या उसे करीबी मंडी बेचांदी नहीं करे, लेकिन हुकूमत सोन यानी हले तक को गंदम नहीं खरीद रही। जे वेले जेड़े मिनिस्टर है इसते फूड याद ने कोई इसते मतलब ना नाम उन्होंने याद नहीं रहा, बिलाल यासीन साहब। अच्छा बिलाल यासीन उन्हें जे वेले अप्रोच किया गया मीडिया सुन के भाई तुसी इन्हां किसानां कोलों क्यों नहीं पे कहंदे हो, खराब होंदी है, बारिशां भी उतों पियां लगदियां। उसका आखना कि है उस मिनिस्टर का, मैं हैरान है जी कि ये किस तरह के मिनिस्टर और किस तरह के ये पे चलते हैं। आता ही साढ़े कोल जा ही नहीं आखिर रखने की, साढ़े कोल 10% टोटल जगह रखने की स्टोर की, बाकी खराब हो जुलसी। वो कितने ही किसान है जे जिन्हें आख्या जी अगली बार असी गंदम ना रांदे। और सीधे होना एक अलमिया है कि नहीं, ये पाकिस्तान नाल दुश्मनी दे मुतरादिफ है कि नहीं, तुसां गंदम ना सी आटे दा कैद पैसी। सरदार साहब ये जरी मुल्क आखने शर्म आंदी है, शर्म आंदी। असी पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जरी मुल्क होने दे नाते तुसी केयर टेकर गवर्नमेंट पे सरदार साहब एक बहुत बड़ा ये गवर्नमेंट नहीं इस तो पिछली पिछली तो पिछली ये एक बुरान पैदा कर देने एक माफिया है जड़ा हर हुकूमत का हिस्सा होता है, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट है, नून दी है, PPP दी है, किसी जमात की गवर्नमेंट आवे, हत्ता कि इत्थे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट होवे ना, ये आशिया सरा ये माफिया दे एजेंट उसते भी कसीदा खुआन बन के उसते आर पार हो जुलते हैं। क्या जड़े वेले केयर टेकर गवर्नमेंट सोन तुम देखो उसी गंदम इंपोर्ट की थी गई, इंपोर्ट हुई उस वजह नाल गंदम इंपोर्ट हुई है, गंदम पेई दिए और इन्ना सोन वो गंदम बड़े महंगे दामों खरीद के पाकिस्तान में आती है। पहले नाख है अपनी गंदम चाह के अफगानिस्तान के दीगर ममालिक पे छोड़ी नहीं, उस तो बाद इन्हें आखिया जी गंदम कट गई जी ना बाहरों गंदम मंगा के दिए ना, पता है कि तीसरे महीने में पाकिस्तान के अंदर क्रॉप्स मार्केट पे आ जुलती है गंदम, चौथे महीने में मार्केट पे गंदम नवी सीजन की आनी शुरू हो जुलती है। क्या पिछली जी गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल लोग है जिन्होंने लोगों ये इंपोर्ट की है गंदम, क्या उन्हें लोगों कोई पूछने वाला नहीं है? क्या उन्हें मौजूदा गवर्नमेंट जड़ा मिनिस्टर ये गल आखता है कि असा को जा नहीं, बड़े शर्म की मकाम है कि तुसां दे मुल्क के अंदर महकमा फूड का काम के वे सरदार साहब, इन्हों का काम है ना कंदा मुख्तलिफ अजनास खरीदना उसा रख के मुल्क के अंदर तकसीम करना। तुसी देखो कि क्या हज़ारा दे अंदर और दुई गाले भी फ्लोर में एसोसिएशन जना ऐलान किया जी 200 रुपये का असी 2000 रुपये का 20 किलो का त्रोड़ा असी देसा। KP हुकूमत ने पंजाब हुकूमत है गल आखी है कि तुसी वो गंदम असा खरीदने की इजाजत दो, बैन सूबाई जड़ियाँ पाबंदियां लाइया जुलदियां इन्हें खत्म करो, प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने कि मैं एक समझ नहीं आती सूबा टू सूबा पाबंदी क्यों है सर मैं ये समझ नहीं आती पाबंदी ये मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर तुम देखा ना KP दे भी बहुत सारे वसाइल हैं जेडे पंजाब भी इस्तेमाल करते हैं, पंजाब असन दा बड़ा भरा है, असी आटा गंदम और इन्हां चीज़ां भी असी पंजाब ते डिपेंड करने हैं, आटा ज्यादा ज्यादा ठीक आंदा ही मतलब असी पंजाब ते डिपेंड करने हैं। फिर दूसरी तरफ देखो ना सरदार साहब असन दी बिजली है, क्या बिजली पंजाब नहीं इस्तेमाल करता? क्या पानी दे जेडे ज़खायर हैं KP तो जेडे जुलदे हैं वो नहीं इस्तेमाल करते? तुसी अपने मुख्तलिफ आयल फील्ड हैं KP अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती वसाइल तो माला माल है, अगर एक सूबा दूए सूबे को शायद देना ना तुसी पहली गल ते देखो ना तुसी ये देखो ना पंजाब दे आटे पे ते तुसां दे सरहद दे आटे पे फर्क क्यों है? और वो जेड़ा किसान है जेड़ा वो इस वेले इसा उतना तंग कर छोड़ा ने कि वो जिस तरह से उन्हें आखते हैं जी अगली बार असी गंदम
सरदार साहब ये बहुत यसीदी अलमी हुनर दी आंदे गाल है, बड़े अरबाब कितनी- इख्तियार से सोचने कितनी की गाल है, बे- मुल्क के अंदर बुहरान पैदा बेकदरी, करना चाहते बुहरान पैदा एक खाद देखो आज जिम्मेदार हाँ उस महंगी खाद खरीदी है, महंगी बिजली इस्तेमाल की थी है, उसा बीज नहीं था उसा बारदाना नहीं थाया, और अज वो किसान जड़े ले उस नाल ये कुछ हो रहे है, और हुकूमत के आखती है जी कणक कणक जी है गिली है जी, नमी है इस पे जी, ये अच्छा, खराब वो- होने का खदशा है। अच्छा वो 3900 रुपया उन्हें रेट मुकर किया ना, सर 3900 मेरी रुपया ना इतला के मुताबिक तिथि है 3900 का रेट एक किसान को 2500 3000 रुपए भी गंदम कोई नहीं चाहता पे नहीं चाहता नाज़रीन इथे कि नया ब्रेक तो बाद असी फिर दो जी ब्रेक तो बाद असी हाजिर हो गए और इंशाल्लाह जी जी अगर प्राइवेट सेक्टर भी माफिया का रूप धार के दे, गवर्नमेंट अगर फाटक लाएगी प्राइवेट सेक्टर भी खरीदारी बंद कर छोड़िए, और वो आवाम परेशान करने वास्ते उन्हें जिम्मेदार किसाना तुम देखो ना इंडिया में भी यही मसला होया है, पाकिस्तान में भी यही मसला होया है, फिर इंडिया में तो काश्तकारां बिजली सस्ती थांदी है, पाकिस्तान में तो बिजली का टैरिफ जड़ा है, पाकिस्तान में हमेशा खाद होने के बावजूद अपनी खाद स्मगल कर छोड़ देन, अपनी खाद बाहर पे छोड़ देन, क्या स्मगलिंग में सरदार साहब एक गल दसो, पाकिस्तान की चीज़ सरहद तो बाहर क्या मुतलका इदारियां की मर्जी बगैर झुलकती है, बाउंड्री की हिफाजत कौन करता है, क्या ये असन जड़ियाँ हदूदों को यूद हैं, फेंसिंग वॉल भी लगी थी है, आर्मी भी डिप्यूट हुई थी है, चेक पोस्टां ते कस्टम भी है, एक्साइज भी है, पुलिस भी है, फिर किस ट्रकों के ट्रक कंटेनर की कंटेनर चीज़ उस दूसरे मुल्क पे किस तरह जुलती है। चाह और कर छोड़े चाह आ गई ने सरदार साहब मेरा ख्याल है तुसाडे वाजे नहीं, हाँ साइड तरह हो माशाल्लाह सुन के दा गया और है तो तुसाडा बड़ा कदे काश जिस तरह अपने लोगों सुनी है तुसां आवाज़ यही आवाज़ कदे अरबाब इख्तियार भी सुन के ना असा चाह ना भी लाउंड लेकिन लोगों ने मसले हल इंशाल्लाह कोई ना कोई ते अफसर ए जे आसन हुण भी होसन जेड़े के मोहब्बत रखते होसन अपने मुल्क नाल अपने यार जी मैं पाकिस्तान नाल, समझना और कुछ करने दी उन्हां दी हो सी मैं कमिश्नर हज़ारा डिवीजन उन्होंने नाल एक मेरी मुलाकात हुई, मैं नोट किया कि माशाल्लाह एक सीनियर ब्यूरोक्रेट होने के नाते वो बड़े अवाम नाल उन्होंने दरवाजे भी खुलते होंगे और अवाम के मसाइल के हल वास्ते मेरे सामने जी होना मेरी मौजूदगी भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अब्टबाद फ़ोन की थी, उन्हें आख्या अवाम नाल ये जड़ा खिलवाड़ हो रही है
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਬਾਬ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ। पहली चीज़ तो वे आम आदमी ने अज तक सरदार साहब रोटी 15 रुपए की नहीं मिल लगी। मैं कल कलंदराबाद गया, कलंदराबाद के तंदूर से 90 ग्राम रोटी 20 रुपए की बिकती है पई। ठीक है जी सरदार साहब, 90 ग्राम की रोटी, जबकि 100 ग्राम की रोटी इधर 15 रुपए है। जी जी, 150 ग्राम 148 ग्राम की रोटी 30 रुपए की बिक रही है। क्या जिस फैसले उत्ते हुकूमत अमल दरामद न करवा के क्या अवाम कुलाने वास्ते तुसी कर दो? गोश्त का रेट तुसा जड़ा दिता है, मैं DFC साहब तुसा भी चैलेंज करना जी, DC साहब मैं आपसे भी ये मुखातब होकर कहना चाह रहा हूँ, मैं चैलेंज करना इंतजामिया दे कोई भी आला अधिकार है, कोई भी बड़ा अफसर है, मान के किसी जड़ी तुसा मुकर्रर करदा रेट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट फूड एंड प्राइस कंट्रोल कमेटी जी प्राइस लिस्ट इशू कर दी है, उसके मुताबिक मैं कोई चीज़ बाजारे बिचों कहन के दस छोड़ो, ना उस चीज़ का मायार है ना उसकी मिकदार है। देखो ना रोटी वाले देखो जी, मुर्गियों वाले दा ये वे कि जिंदा मुर्गी सामने तुसी अगर कोई गोश्त किंदा है ते सामने कट के उससे उसूल तो यही है, ठीक है, कोई की मुर्गी स्टोर हो दे तुसन के पता है जी। और हमने मैं उस दाड़े भी देखा है, मंज पे थी रोड होते, तो क्या वो अदारे नहीं देखते पे? फिर दुआ है वे कि लाइफ स्टॉक ते आ चलो, क्या लाइफ स्टॉक का काम नहीं कि जड़ा मुजब्बे खाने बने दिन उन्होंने अंदर जड़े जानवर जब आते हैं, क्या उन्होंने जानवरां उसके मुताबिक क्या वो खाने के काबिल हैं? लागर बीमार और टठे रुड़े गुड़े दे जी बीमार हो देखे असा स्टैंपा लगी पता नहीं पैसे के इनके पैसे के इनके ना तो और किस तो के कहते लोगों पे बीमारियां पे बढ़ रहे। अच्छा तुसी देखो जी सब तो बड़ी चीज है कलंदराबाद दे रही है कोई तुसा दा मजहबे खाना है ही नहीं, और हर आदमी अपनी मर्जी नाल कोंदा है, उससे कोई गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं, और हर आदमी अपनी मर्जी नाल बेच रहा है। मंगल बोधा छुट्टी होंदी है, मीटलेस डे बे फ्रिजा भरी दियां गोश्त टंगे दिन, महकमे दे लोग ठीक बनी जी, महकमे दे लोग कोलों आंदे उन्हां दी ड्यूटी हो रही है। अच्छा और अवाम बेयारो मददगार छोड़ दें। मैं चाहता कोर्ट पर होते मैं मौजूद जरा जाके किन खड़ा। एक और बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है जी कि बिचो कानून उस ते आ जुलदा है, फिर कानून बिचो गायब हो जुलदा है, फिर आ जुलदा है कि आजकल पंजाब जरों दुध बड़ा आ रहा है, ठीक है, उधरों भी आ रहा है और इत्थे भी बनता पे। मनसेरे दी वो वीडियो जी तुसां दसी है उस बिचों बड़ा ड्रम लगे दा जी जी, तो मैं सुनिया कि कोई पेस्ट कोई ट्यूब श्यूब होंदी है पांदे न ते उसां दुध बढ़ा के वो खत्म ही नहीं हो सुजुकी तो दुध होता वो सारे मनसेरे बिकता है। DFC जी है अच्छा कि मनसेरा दी उज़मा शाह अच्छा काम कर रही है, उन्हां दी कारकर्दगी उन्हां कितनी अच्छी लगी, उन्हां आखा तुसी बड़ग्राम वाले लोगों को भी उस मोहतरमा किथों तब्दील करके बड़ग्राम ला दिता गया। अच्छा संदे DFC साहब भी माशाअल्लाह शाद मोहम्मद खान इंतहाई जेंटल बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, अपने तरह कोशिश कर दें भरपूर तरी, मगर हुण इतफाक है वे अगू अमल कोई नहीं करता। सर कोशिश की गल सर पीछे अरनोई जली फैक्ट्री असां दूध दी पकड़ी ना सरदार साहब, अरनोई दे अंदर जली फैक्ट्री पकड़ी, शाद मोहम्मद खान दी क़यादत विच उते छापा पिया, जी हां पुलिस भी है, उन्होंने दो स्टोव भी असा चाहे चुले शुले भी कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ भी सारियाँ जब्त हुई। अच्छा वो कैमिकल मिला दुध एक जहर, गवर्नमेंट ने कानून साजी कर छोड़ी है ना जी कि उसा इतने लाख रुपया जुर्माना भी हो सी, उसा सजा भी हो सी, उम्र कैद की सजा भी हो सी। कुछ टाइम पहले शॉपिंग बैगों पर पाबंदी लगी, तुसें याद होवे। देखो जी इम्प्लीमेंट ते कराओ ना, सर इम्प्लीमेंट कराना तो वो इन्हां दा काम है ना, कानून ते बन जुलदा है। देखो इम्प्लीमेंट कौन करासी, इम्प्लीमेंटेशन ओ महकमे करासन जेड़े तुसां दी ते मेरी कमाई दी जेड़ी असां दी टैक्सां दी कमाई है उस ते ये तनख्वाहां गिनदे न, मौजां मस्तियां। देखो ना हर अदारे दे लोकल सरबराह देखो गड़ी मिली दी, दफ्तर मिले दे, स्टाफ मिले दे, एडमिनिस्ट्रेशन दे अंदर उन्हां दी कोआर्डिनेशन है। क्या लाइफ स्टॉक मौजूद है दुध दे ही बकायदा असां कोशिशां ही PTI की पिछली गवर्नमेंट में असां जदीद तरीन मोबाइल लैब्स फ्राहम की। उस मोबाइल लैब्स में लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रहा। असां दी भरपूर कोशिश रही है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज आवे। असां गवर्नमेंट अगे मुतालबा किया है कि जी दुध दा पैमाना या दुध दा मयार और मिकदार देखने वास्ते एक जदीद तरीन लैब दी जुले।
तुसां देखा हर डिस्ट्रिक्ट का वो वैन दी गई है जिस पे इमीडिएटली नेक ऑफ टाइम तुसी दूध पा के सैंपल के अंदर उस पे रखते हो, तुसां 10 छोड़ दें उस पे के मौजूद है। मगर तुसां अपने सराउंडिंग पे तुसी भी आखिर किसी महल्ले पे रहंदे हो, क्या स्मॉल इंडस्ट्री चौक पे देखो ना कितनी दूध दी दुकानां सजे खपे, मंडियां चो क्या उन्होंने दे सैंपल करके क्या उन्होंने दी रिपोर्ट मुरतब की गई है, जेडे 2 नंबर चीज़ बेचते हैं क्या उन्होंने सर्विस की, उन्होंने दुकानें बंद की। सुनो यही गल मैं आखना ना कि फिर हलाल फूड अथॉरिटी देखो ना इन्हों का काम है ना फिर इंप्लीमेंट कराना ना, कानून ते बन चुलता है हूँ अगो तनख्वाह कहते हैं मुराद कहते हैं, इतने लोग रखे हुए हैं। जिस तरह उसे मैं पे देखना है कि एक चांद देखने वास्ते 3400 मुलाजमीन 3400 सिर्फ चांद देखने और चांद इंजू भी मथे ते रख के देख के हाँ वो एक चांद साड़ी शकुल बंडी भी होंगे बख्शिश मार गया। अच्छा एक चांद देखने वास्ते 3400 मुलाजमीन साल भर तनख्वाह मांग के रहते हैं। इतने तो यह काम है तो ये असा काम है कि असं बोला असं आवाज चाहवा। इलेक्शन कमीशन भी 5 साल तनख्वाह के अंदर ना जो टाइम आंदा है जे कुछ गोल खिल देन कैसा काम किया जे कुछ गोल खिल देन वो भी ते तुसी देखते हो ना कोई और काम कर रखता है कोई और मतलब अच्छा जेडे महकमे जिस कमे से बढ़ाने वो काम वो नहीं करते, अपना काम नहीं करते। वैसे मैं इस पर बड़ा हैरान रहा कि मौलाना साहब जी तकरीर की है असैम्बली में उस धड़े मैं ना अगर अल्लाह करे कि मौलाना साहब इजे ही रहन यही गल्लां जियां कीतियां इन्हां ते बरकरार रहन ना ते मौलाना साहब दी भी इज्जत ठीक ठाक हो जाए। बड़ी सोहनी तुसां गल कीती है और मौलाना साहब दा वाकई विदाउट एनी डाउट मौलाना साहब दा खिताब बड़ा मुफस्सल और तारीखी खिताब है। मैं बड़ा हैरान होया लोकां मुखातब कीते ये ते पहले की करदे रहे थे सरदार साहब ये अपोजिशन दा कमाल है ते कदे कश्मीर कमेटी दे सरदार साहब ये अपोजिशन दा कमाल है। जमीयत उलमा इस्लाम दी मौलाना साहब एक बड़ी कदावर और बड़ी सीनियर सियासी शख्सियत है और एक बहुत बड़े जय्यद आलम दीन भी हैं और वो जिस शख्सियत ते बैठे मुफ्ती महमूद साहब लोग अज भी याद करते हैं। मुफ्ती महमूद साहब आईने पाकिस्तान बेच और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम दे राज करने और बिलखसूस NWFP बे शराब ख़त्म करने बे मुफ्ती महमूद साहब का बड़ा किरदार है। हाँ मौलाना साहब अच्छा मौलाना साहब खोल के तकरीर की थी बड़ी खोल के तकरीर की मौलाना साहब जिन्ना देखो ना दीवार के पीछे दियां जड़ियां गुफ्तां दे बारे भी वो आखते हैं कि वो कौन लोग हैं सियासतदाना देते मुंह इंजू कालो लगी जुलती है ना नून लीग वाले बैठे थे उन्हें पूछते थोड़े ज़मीर मुतमईन तो सीधे बैठे देखो उन्हें सब तो बड़ी चीज़ है स्पीकर साहब भी पूछा है ना या सादक साहब कि तुसी लाहौर विच जीते हो मकसद आखने दा है वे इत्थे जितने वाला भी परेशान हो जाए ते हरने वाला भी परेशान हो कितनी और सरदार साहब उन्हें आधारिया गल है कि असी उत्थे स्पीकर साहब में देखा स्पीकर साहब भी हसते पे ना कि भाई हाँ गल तो कोई ठीक ही पे आखता है लेकिन ये कितनी शर्मिंदगी की गल है कि साड़ी असैम्बली एक जरी बैठी दी है उस आप ये भी नहीं यकीन किया सही तरह से जित के आए दे या ना। सरदार साहब ये मैं भी एक सवाल तुसां दे करना क्या ये सारियां गल्लां असां दे सियासतदानक अपोजिशन बे क्यों याद आंदियां जेडे इकतदार बे होंदे न ये कुछ होर गल्लां करदे न अपोजिशन बे आंदे ने एक होर गल्लां करदे न अवाम बे जुलदे न और गल कर देन इंडोर मीटिंग पे बहने ने और गल कर देन असां दे सामने दुश्मन होंदे अंदर बैठ के जफियां मार देन जेरे वेले तकरीर असम्बली में ये है वो जराए ते जेरे सुप्रीम कोर्ट पे गए आखिर जी ओदे सियासी तकरीर है सरदार साहब इसी तरह बहरहाल इसी तरह दे और एक और चीज है कि बाज हदीस भी है सर एक हदीस भी है मैं उस नाल कोट अक्सर करदा हूं ना कि जिसने झूठ बोला वो हम में से नहीं। देखो तुसी एक झूठ बोलने वाले आते हो ना इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखा है मन गशिया फलैसा मिन्ना जिसने मिलावट की वो भी हम में से नहीं है। और आज माशरे दे अंदर सियासतदान गला में मिलावट करते फिर तो नहीं हो छाल मार गए होता है हाथ महबूब कायद दे नहीं देखो सरदार साहब तुसी देखो पिछले मां जदों तो पीछे सरदार साहब तुसा ए मेरे कॉलर नाल माइक ला के ते मां अपने नाल पाबंद कीता है मैं ना हुन ता याद कायदे ले पहले मुड़ना ते ना बानी गले पहले मैं हुन पता है कि तुसा मैं न्यूट्रल कर छोड़ा ना पीछे दे बानी दे आ गए हो ना आपसे आया साडा लीडर रखे अंदर सरदार साहब जी रेस्ट हो जाए सरदार साहब मैं पीटीआई स्पेशली बानी पीटीआई नाल मेरा जाती एक तल्लक है मैं समझना कि दीगर लोगों की निस्बत इमरान खान शायद कदरे बेहतर है मैं क्योंकि उन्होंने दी भी गवर्नेंस असां देखी है और पिछले 10 साल तो KPB असी देख रहे हैं एक नवा सेशन आ गया
क्या इन्हां नुमाइंदियां दी करकरदगी तो सरदार साहब देखो ना हुकूमत की होंदी है हुकूमत तुसां दे अपने सजे खबे नजर आंदी है ना क्या तुसी मुतमईन हो इस हुकूमत तो राती सीएम साडे केपीके दे जेड़े दबंग दे सीएम होन अली अमीन गन्नापुर साहब उन्हां राती एक सवाल किया गया कि भाई तुसी मुज़ाकरात तुसी एस्टैबलिशमेंट नाल क्यों आखते हो तुसी सियासी लोगों नाल मुज़ाकरात होंदे बिल्कुल होंदे ठीक गल है सारे आखते सियासी लोगों नाल ही होने चाहिए लेकिन उन्होंने जवाब बड़ा मजेदार है उस आया जिन्हों की खातर असां आवाम वोट मिले कि असी उन्होंने को तंग हो गए तो असी उन्होंने नाल ही जुड़ के फिर हाथ मिला के ना फिर उन्होंने मुज़ाकरात करके उन्होंने नाल शामिल हो जाना तो फिर तो एक जी है सरदार साहब इतने भी एक बहुत बड़ा आलमी है मैं राती मैन स्ट्रीम चैनल देखना है पीटीआई दे असां दे बहुत अच्छे दोस्त ने अली मोहम्मद खान साहब अहमद मीर साहब नाल गल करदे उन्होंने क्वेश्चन अहमद मीर साहब भी यही किया है कि क्या मिलिट्री इस्टैबलिशमेंट तुसी आप सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो नहीं करते हो पे क्या ये मुज़ाकरात सियासी कुफ्तां दे सियासी क्यादत ते क्यादत नाल नहीं होने चाहिए उन्हें इस चीज़ का राती ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ ऐलान किया उन्हें आख्या होना चाहिए मगर तुसां दी गल बिल्कुल इसमें वजन है इसमें बहुत बड़ा वजन है कि क्या इस सारी चीज़ों की बिहाइंड दे कौन लोग हैं बस वही गल है जी कल जेड़े 2018 के इलेक्शनां ते कुछ लोगों के एतराज़ है तो जो मौजूदा इलेक्शन हुआ इससे भी कुछ लोगों के एतराज़ है क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रांसपेरेंट इलेक्शन फेयर फ्री देखो ना फाफन बनी दी है रिपोर्ट्स आई हैं मुख्तलिफ सर्वे पूल्स हो रहे हैं क्या पाकिस्तान के अंदर तुसां ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है कि इलेक्शन के दौरान कि शफाफ साफ और अवाम अपनी क्यादत आप चुनने का हक है क्या अवाम जड़ा वोट की ताकत नाल फैसला कर देन क्या उन्होंने फैसले मनो अन तस्लीम किया जुलदा है नहीं हो रहा तुसी देखो ना जड़े वेले लोग किसी की छतरी तले आके इकतदार पे आंदे तो फिर वो वफादारी उन्होंने लोगों की कर देन अवाम की नहीं करते अवाम की जमहूरीयत के वे सरदार साहब जमहूरीयत बेसिकली जमहूर की आवाज़ है ना जमहूर जिसा अपनी वोट की ताकत नाल इकतदार पे आन देन और फिर वो जड़े इकतदार पे आंदी है जमात तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल क्या इतने यही कुछ हो रही है नहीं हो रहा जमहूरियत नाल मजाक सर यही कुछ हो रहा है ना बस बंदर बाण शुरू हो दी है अच्छा मैं दसो जी एक बंदा अगर आवाम उस राह छोड़े एक बंदा हार गए उसका के काम है फिर जुल के हुकूमत बहना ये आया बिल्कुल ही क्रॉस नहीं जुलते पे ये तो गलत है ना काम मैं हार गया इलेक्शन में मां आवाम रद्द कर छोड़ा है मां अपनी पार्टी उठा के कोई मशीर कोई सेनेटर कोई जज जिला छोड़ सी के चलो जी सरदार साहब एक चक्कर और रात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखो ना दोपहर दिहाड़े होए ते उन्हां दी अनाउंसमेंट हुई है वजीर खारजा साहब नाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दा पोर्टफोलियो भी दे दिया जबकि वजीर खजाना दी सीट तो उन्होंने ना अहल करार दिता ज़ाहिर वजीर खाना नहीं बढ़ाया इसकी तो नहीं बढ़ाया कि उन्होंने पीछे सारा गलत किया है और हुण भी अगर ना गलत कर छोड़ो इसकी तो एक बड़े इंपोर्ट किए औरंगजेब साहब वजीर खजाना अगर वजीर खजाना नहीं बने तो क्या वजारत खारजा दी सीट को आम सीट है सर ये सोचना चाहिए ना सर पाकिस्तान दी खारजा पॉलिसी क्या पाकिस्तान की सरदार साहब तुसी समझते हो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जमहूरी हुक्मरान बनाते पाकिस्तान की जी खारजा पॉलिसी है कौन बनाता है जी अब ठीक है असम्बली बना रही है जी तो साड़ी खारजा पॉलिसी असम्बली बनाती है या कोई और लोग बनाते हैं जी अच्छा सर अगली गल ते आओ इतने असी मुसलमान एक मुल्क है साडा है और असी मुसलमान हाँ और असा मैं पीछे भी एक प्रोग्राम में बड़ी गल की थी कि वो आते शुक्र अल्लाह का यानी हम अदा करते हैं कि IMF का हमारा कर्जा मंजूर हो गया सूद वाला एक स्कॉलर हमें पे सुनना है उन्हें आखा यार ये लोग कितने बेवकूफ़ हों जाहिल हों या तो मुसलमान नहीं ये हुक्मराना दे सारे का इन्होंने आखते कि भाई एक चीज़ तुसी सूद उत्ते कहन के मुल्क चलाते हो किस तरह से तरक्की कर रखते ये सारे झूठ आखते हैं बिल्कुल तरक्की नहीं कर रखता तुसी देखो जो इंडिया के असी नाले असी आज़ाद होए हैं एक दिहाड़े अज देखो इंडिया कितने वे तो असी हण भी असी अपने मुल्क की वालिया होने तो पे बचाने हैं और असी वही मेरे भी तकरीबन 50-55 साल उम्र हो गई है तो कितने ही इलेक्शन में देख रहे हैं
तो यही तकरीरें हम सुनते रहे हैं जी, हम मुल्क को ये बना देंगे, हम मुल्क को ये कर देंगे, गरीब का ये वही तकरीरें असां अज भी सुनने आंदियां, वही असां 77 में सुनियां, वही असीं हुण भी पे सुनने हैं। तो इसकी ते क्योंकि मैं तां ये गल की कि IMF का कर्जा जो है 1 अरब 3 करोड़ रुपए दी कैसी 1 अरब राती मिल गई 1.1 हाँ कुछ इस तरह ते डॉलर ते वो मिल गई है ते वो तइयां शहबाज शरीफ भी खुश होए दे सारे भाई सर पहली चीज इधर करते हैं, के करते होंदे कुछ बनदे भी हैं आपे विच या सरदार साहब तुसां बड़ा अच्छा ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਤਰਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੋਣ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਕ CM ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। CM ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਛੋੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ पूरी जिले अब्बाद की ट्रैफिक चौक ब्लॉक करा छोड़ दी। और उस दिन शहबाज शरीफ साहब इथे आए रातों रात तुम देखा कंटोनमेंट ने राती सड़कां धोनियां लगे दे, नलियां साफ कर दे। मैं ते हैरान रह गया, फिर उन्हें दिहाड़ी वेले इतनी ट्रैफिक ब्लॉक की है, पता नहीं उतो कौन पे सरदार साहब तुसी अब्बाद दी ते बदकिस्मती है ना है कि इथे इशारा है ना, कोई बाईपास है ना लिंक रोड है ना इथे कोई मुतबादल राह है। PMA भी परेड होवे ते अब्बाद दे शहरी फिर परेशान है। स्वीडन दा वज़ीर आज़म जड़ा है ना जी जी ते स्वीडन दा वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर वो क्या करते हैं दिहाड़ी हफ्ते में एक बार ना दिहाड़ी वेले वो आम बसां ते बह के ना अपना सारा चक्कर लाते रहते हैं, मार्केट्स देखते हैं, लोग देखते हैं, कोई पुछते पछानते हैं, कोई ना कुछ भी नहीं आता, कोई भी उसे प्रोटोकॉल नहीं होता। अवाम दा नुमाइंदा होवे, अवाम दी ताकत नाल उगेद होवे ते अवाम तो उसको प्यार कर दे। अवाम दा नुमाइंदा होवे ते ता अवाम दा नुमाइंदा होवे, अवाम दियां वोटां नाल गेद होवे, अवाम प्यार कर दी। इन्ना डर किस तो लगदा है अपने जेड़े इर्द गिर्द खोल असार बढ़ाए दा हुंदा ने, चाहे वो कमिश्नर निकले, डिप्टी कमिश्नर निकले, SSP निकले, एक आम आदमी है अपने नुमाइंदे तक एक्सेस क्यों नहीं? एक आम आदमी है उसकी तनख्वाह जड़े उसके मुलाजम हैं, जड़े उसके स्टेट के मुलाजम हैं, जिन्होंने लोगों को उन्होंने टैक्सां दियां तनख्वाह दित्तियां जुलदियां, क्या अवाम उन्होंने लोगों को जुल के इंसाफ क्यों नहीं कह सकते? मैं एक मिसाल अंग्रेज का प्रोग्राम बने दा सारा कानून कि एक बेच खला रखो अवाम दा ते हजरी एडमिनिस्ट्रेटर उसदा खला रखो। पाकिस्तान 1947 भी तुसा आजाद कराया अंग्रेजां कोलों, इन्हां दे हथे चढ़ गए उस तो बाद इथे काले अंग्रेजां के चढ़ गए। मेरा ख्याल है इथे पाकिस्तान दा सरदार साहब बदकिस्मती भी देखो ना, तुसा दी आज तक तज़ीरात होई है ग्रेट ब्रिटेन दी। सुप्रीम कोर्ट ते एक चीफ जस्टिस है जी जी मियां अब्दुल रशीद साहब 1960 में वो तो रिटायर में लिया कोई साल अगे पिछे हो वक्त ही वो जो वेले उथे रिटायर होए ते जुलने लगे ते उन्हें वो कलम आंदी ना स्याही वाला जी जी पेन होंदा है हां पेन उन्हें उस पेन विच स्याही वापस की स्याही वापस स्टेट थी खजाना है भाई ये मेरी नहीं है मैं नाल ना खड़कता पेन विच स्याही वापस की ने पेन अपना लाया आज भी ये जे लोग हैं आज भी ये जे लोग हैं जिन्हां दे सदके जिन्हां दे करके एक मुल्क चल रहे है, वरना मनहसल कौम असि लोग ते करप्ट हो चुके। अच्छा इस नाल ही दुआ में दसा कि 12 करोड़ रुपया असा सुन पाकिस्तान सुन जापान कर्ज दिता है ये 1960 में और मलेशिया पे या दीगर ममालिक देखो ना पाकिस्तान दी PIA ने दीगर तमाम अरब ममालिक दियां एयरलाइंस खड़ियां कीतियां। तुसी उस तो बाद अयूब खान दा दौर देखो जो उसे तक ठीक ते करे है जे वेले जी 70 में रोटी कपड़ा मकान आया है ते गरीब अवाम रोटी कपड़ा मकान मिलना शुरू होया है, उस तो बाद पाकिस्तान दी जिहड़ी है वो बर्बादी शुरू हो गई है। और होने तक तुसी ये देखो ना 30 साल ओ लाओ 20 साल ये लाओ 50 साल तुसी 70 तो ही होना सिर्फ ला के नो कि असी कितने असी होनी मुल्क दिवालिया होने तो सरदार साहब इस साडे उत्ते कर्जा जात कितने पाकिस्तान दी 75 साल दी जड़ी हिस्ट्री है इसमें आधे तो ज्यादा पीरियड ते आर्मी को गुजारा है मार्शल लॉ दी नजर है। क्या इस चीज असी ना देखते इंडिया आजाद होया उसा छोड़ो मैं आना मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान ज्यादा तरक्की एवं की थी अगर उस तरह से देखते हो सारे तो साढ़े जेडे इदारे प्रॉफिट बेच के चले गए, क्यों चले गए फिर जिहड़े वेले वो गया मुशर्रफ साहब गया ये पीपल्स पार्टी दा उस तो बाद आया ना ये आगे फिर वही काम शुरू पाकिस्तान स्टील मिल सारे इदारे जेडी सियासी क़यादत है स्पेशल देखो ना इस मुल्क के अंदर अलमिया है वे कि इल्जामात लाने और चीज़ हैं जड़े वेले ये लोग
अपोजिशन पे बहदे तो क्या ये गवर्नमेंट के सिस्टम आ मॉनिटर नहीं कर रहे होंगे और फिर ये प्लानिंग्स क्यों नहीं करते, ये पॉलिसीज ये क्यों नहीं बनाते कि जिन्ना पॉलिसीज के तहत इस मुल्क के अंदर कवानीन साजी की जुले। कवानीन साजी देखो ना, हर मुल्क के अंदर पहले पॉलिसी बनाई जुलती है, उन्हें पॉलिसियाँ की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ खड़ के देखते हैं और फिर उस तो बाद कानून साजी। अच्छा, बयानिया क्या होता है जी? या तो जी हमने एक बयानिया बनाया है, ये नैरेटिव जिसको आप कहते हैं ना इंग्लिश में कि ये हमारा नैरेटिव है, ये हमारा बयानिया है, ये लोगों के जहनों पे, लोगों के जहनों के ऊपर उनको कैप्चर करके अपनी मर्जी की चीज उनके जहनों में डाल। फ्रॉड, अब फ्रॉड है ना, नौसरबाजी है ना। जी जी ना, कुछ नहीं कह सकते, ये है ही नौसरबाजी है ना। और पीछे वोट को इज्जत दो, ठीक है, पाकिस्तान को नवाज दो, अच्छा रोटी कपड़ा और मकान, ये सारे बयानी है ना। रियासत मदीना, उसमें जो वो फिर शहद दियां बोतला शोतला सारा कुछ। अच्छा, फिर साड़ा ये बयानी नहीं, इसका मतलब है कि जिहड़ा लीडर आंदा है बयानियां वो बनांदा है अवाम आ बेवकूफ बनाने बस। सर वो कह रहे हुण के कर देन, हुण यार अच्छा नून लीग वाले हुण के पे कर देन, वो सोचते नहीं यार हुण के बयानियां बनावा, उन्हें ये समझ नहीं आती बयानियां के बनावा हुण। बहरहाल जी टाइम साडा इंशाल्लाह खत्म हो गया। इंशाल्लाह असी अगले किसी प्रोग्राम में फिर इस वेले नाज़र हो सा, लेकिन ये गल्लां नाज़रीन जितनियां असां कीतियां इन्हां दे बारे में फिर मैं यही आखसां कि कौन सोच सी, ये मैं समझ नहीं आती कि कौन सोच सी। मैं सोचता कारी साहब है, कारी साहब टोपी लगी थी वैसे बेहतरीन, वैसे सोच सकते हो तुसी सर। सरदार साहब मैं प्रोग्राम वाइंड अप तो सिर्फ दो जुमले। जी जी, हर बंदा अगर अपने गिरबान पे जड़े दे झांकसी वो माशरे का एक हिस्सा होने के नाते वो आखसी कि मैं पहला बारिश का कतरा बना और मैं एक अच्छाई का आगाज करा। लेकिन सोच शायद जी, सोच शायद फिर उसने एक हाल थी ना, वो किसी शायर आख्या कि हालात के मारे तो संभल जाते हैं अक्सर, एहसास के मारों को संभलते नहीं देखा। असन दी कौम पे जब तक एहसास उजागर ना होसी उसले तक असि इनको वे प्रोग्राम करने हैं, इनको वाले भी आके असां देखते हैं ना कि भाई तुसी इनको वाले प्रोग्राम कर दियो ते साडा एक इनको दा चैनल भी है ना जी शमाल इनको, उसते साडे सारे इनको दे प्रोग्राम्स होंदे हैं जी, तुसी उसां भी जरूर देखो, उसां भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ते नाल साडे शमाल HT न्यूज़ भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैनल है और अल्लाह दे हुक्म नाल असी पूरी दुनिया में इंशाल्लाह असी देखे पे जुलने हैं साडे कोल, क्योंकि वो सारा एक चीज आंदी रहंदी है कि असी दुनिया में किथे जुबान है और शमाल है एजाज हासिल है कि हज़ारे दी सकाफत हज़ारे दे कल्चर हज़ारे दे मसाइल शमाल न्यूज़पेपर भी और शमाल HT न्यूज़ भी फोकस हज़ारे कीते दे अपनी इनको जुबान भी कीते दे और अपने लोगों दे मसाइल असी सारियां जुबानां विच लाइक भी करन सब्सक्राइब भी करन, सारियां जुबानां विच इंशाल्लाह प्रोग्राम असी करसा। फिलहाल साडा क्योंकि एक असां नेशनल और इंटरनेशनल सतह ते भी इ'यां जुलना होंदा है, इस कीते जेह्ड़े साडे उर्दू दे प्रोग्राम हुन ज्यादा उर्दू दे प्रोग्राम होंदे न, लेकिन असी इनको दे भी प्रोग्राम जिस तरह एक कौन सोच सी असां एक प्रोग्राम शुरू कीते दे इंशाल्लाह इस बिच असी मजीद लोकां भी आड़सां, सारे इदारियां दे महकमें दे लोकां भी आड़सां, जेह्ड़ा उर्दू बोलदा होया उस नाल उर्दू बोलसां, जेह्ड़ा पश्तो बोलदा होया उस नाल पश्तो बोलसां, जेह्ड़ा हिंको बोलदा होया उस नाल हिंको बोलसां ते जेह्ड़ा इंग्लिश ते खैर कोई बोलदा ही नहीं। बहरहाल एवे कि असी इंशाल्लाह तुसां वास्ते मजीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम आड़सां इनको जुबान बिच, और जितने भी दुनिया में साडे लोग, अच्छा जी ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और अमेरिका ये असां सब तो ज्यादा देखा जुलता है, फिर उस बाद सऊदी अरब और UAE। शर्मा इस शमाल अखबार दे हस्ते सिडनी तो फोन आई है डॉक्टर इशफाक साहब ने, उन्हें फोन की थी है, एहसन तरीन ने एक उन्हें फोन की थी है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के अंदर दयारे गैर भी अपने इलाके दे ना जानना बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत सुनते भी अपनी जुबान सुनने मिलती है। साडी कोशिश है कि असी इनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करो, इसकी ते असा इनको दा चैनल भी एक नाल शुरू किया है शमाल हिंदको दे नाए थे, इंशाल्लाह वो भी हुणी असा शुरू किया, लेकिन अच्छा हो जुलसी थोड़ा जिहा 6-8 महीने बाद उसकी भी फिलहाल असा अच्छा उसका फीडबैक मिल रहा है। तो इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में अगले किसी के अगले प्रोग्राम में असी हाजिर हो सन, साडे नाल कारी राज साहब हो सन, मैं हो सन, और असी साडी कोशिश है कि असी एक आधा गेस्ट कोई महकमेदार किसी भी महकमेदार DFC साहब इंशाल्लाह शाद मोहम्मद साहब बुलासा और साडे नाल इथे बैठे दे हो सन और असी उन्हां नाल सवाल करसां सारे सारे इंशाल्लाह उस वेले तक इजाजत दो। फिर मैं अखीर ते आखसां कि सोचो कि कौन सोच सी, मैं सोचसा, तुसी सोचो तां सारा कुछ गल हो सी। अल्लाह